बिहार में कोई फ़ायदा नहीं है भैया। बजट के बारे में बहुत अभी गिरा हुआ परिस्थिति है, उस अनुसार से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कम से कम नीतीश बाबू को या तेजस्वी यादव हैं, चाहे नरेंद्र मोदी है, केंद्र से जो भी पास होता है उस सब पे थोड़ा सा काइंडली उसको ध्यान दें। गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। टैक्स पर छूट मिला है जी, 7 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं। देखिए, जिसके पास 7 लाख रुपए रहेगा तब न, यहाँ 70 रुपये पॉकेट में नहीं है सर। आप 7 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आखिर बीजेपी में घुसाया कौन? बीजेपी वाले ही ना घुसाए होंगे भाई, हम तो नहीं घुसाए होंगे। आम जनता तो ज़बरदस्ती उसको नहीं ढकेल दिया है कि हाँ आप चल जाइए बीजेपी में। या बीजेपी वाले ये नहीं सोचेंगे कि हम भगा देते हैं नीतीश को। हाँ, पलटू राम बनना था उनको, पलटू राम बन गए। बाढ़ में एनटीपीसी है भाई, एनटीपीसी में क्या रोजगार मिला? कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे घंटा मिला है वहाँ पे, समझे। जो शराब है बोलिए। चालू है। हाँ बिल्कुल, खुलेआम अभी बोलिएगा, अभी मंगवा देंगे हम। नीतीश जी कहते बंद है, 2016 में बंद करवा दिए हैं भाई। कुछ नहीं ना होगा, नीतीश जी के बोलने से कुछ नहीं होगा सर। आप जाइए। नीतीश जी का जो है अभी शराब का जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत गलत काम कर रहा है। बुरा लोग, उनका अधिकारी गाली दे रहे हैं, उनका अधिकारी गाली दे रहे हैं। अरे बुरा लोग जो कर रहा है उससे पैसा लेके छोड़ दे रहा है, और जो अच्छे लोग हैं उसको फंसा के ले जाता है। देखिए, छुपा छुपी करके सब चल ही रहा है। शराबबंदी एक प्रकार से वजह कि बंद है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं है। अब कहिएगा पूर्ण रूप से कैसे? जैसे बड़े बड़े जो अफसर लोग हुए, बड़े बड़े जो काम करने वाले लोग जो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट थोड़ा समझते हैं, और पैसे वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए बंद नहीं हुआ। उन लोग अब आज भी देखिएगा तो छुपा छुपाई करके चलते रहता है। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कराई के रूप का मतलब ये नहीं कि कराई आधा की है आधा करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ में विवेक पांडे। बता दें कि देश का आम बजट पेश हो गया। ऐसे में लेकर जो कही जाए तो राजनीतिक भी गर्म है। ऐसे में लेकर पटना की जनता क्या सोचती है और बिहार की जनता क्या सोचती है, उनसे मिलेंगे। अभी हम राजधानी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास है। ये बताइए, देश का आम बजट पेश हो गई है, अब क्या इस आम बजट पेश से लेकर क्या बिहार में लग रहा है? बिहार को लेकर क्या मिला भाई? बिहार में कोई फ़ायदा नहीं है भैया। बजट के बारे में बहुत अभी गिरा हुआ परिस्थिति है, उस अनुसार से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खास करके बिहार में अभी पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि इस टाइप से है, महंगाई बढ़ गया वगैरह वगैरह। यहाँ कौन मार कम है? यहाँ भी तो उसी टाइप से है, यहाँ भी बिल्कुल उसी टाइप से है। तो कम से कम नीतीश बाबू को या तेजस्वी यादव हैं, चाहे नरेंद्र मोदी है, केंद्र से जो भी पास होता है उस सब पे थोड़ा सा काइंडली उसको ध्यान दें। गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। टैक्स पर छूट मिला है जी, 7 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं। देखिए, जिसके पास 7 लाख रुपए रहेगा तब न, यहाँ 70 रुपये पॉकेट में नहीं है सर। आप 7 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, बताइए ना। अकाउंट में जाइएगा, जीरो बैलेंस है, तो 7 लाख रुपए तो हम लोग देखे ही नहीं है कैसा होता है। 10,000 रुपये देखने के लिए सोचना पड़ता है। महीने का 1 तारीख या 10 तारीख को देखते हैं, 1 से 10 तारीख के बीच में 10,000 रुपये देखें और पता चला कि 20 तारीख तक वो सब खत्म हो गया, 10,000 रुपये खत्म हो गया। तो 7 लाख का तो हम लोग का कोई ऑप्शन से नहीं है। अच्छा, बिहार में उद्योग के लेकर कहे जा रहे थे कि उद्योग लगाया जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार थी उस समय शाहनवाज हुसैन जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री, वो कहे थे कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे। नीतीश कुमार जी पाला बदल लिया, अपना सीट बदलने के चक्कर, इसलिए बिहार पिछड़ गया भाई। ठीक है, तो क्या उद्योग लगा बताइए आप हमको? कोई उद्योग तो यहाँ नहीं लगा है। लगाने दीजिएगा तब ना भाई, बदल दिया पाले ना। आम जनता उसको, नीतीश कुमार को आखिर बीजेपी में घुसाया कौन? बीजेपी वाले ही ना घुसाए होंगे भाई, हम तो नहीं घुसाए होंगे। आम जनता तो ज़बरदस्ती उसको नहीं ढकेल दिया है कि हाँ आप चल जाइए बीजेपी में। या बीजेपी वाले ये नहीं सोचेंगे कि हम भगा देते हैं नीतीश को। हाँ, पलटू राम बनना था उनको, पलटू राम बन गए। चलिए, और भी युवा क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। क्या अभी जो देश का आम बजट पेश हुआ है, और खासकर आप छात्र हैं भाई, छात्र के लेकर क्या किया गया है? छात्र के लिए कहाँ कुछ किया गया है, अभी फिलहाल के तो कुछ नहीं हम देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात किए थे मोदी जी 2014 में भाई। कुछ रोजगार वगैरह क्या, जिससे फैमिली से आप लोग आते हैं कि आपके फैमिली में किसी को रोजगार मिला है 2014 के बाद? फैमिली का रोजगार नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। कहाँ से आप आते हैं? बाढ़ से। बाढ़ में एनटीपीसी है भाई, एनटीपीसी में क्या रोजगार मिला? कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे घंटा मिला है वहाँ पे, समझे। हाँ, क्या खोवा का लाई बनाते हैं। खोबा का लाई कैसा वाला? जो है ना,
हमारा दादा परदादा के टाइम से खोवा का लाई फेमस। और वहाँ लाई जो है ना, जो पैदा लिया लाई फेमस है, लेकिन लाई के लिए वहाँ जान नहीं ना रहा, देश में तो कोई जान नहीं रहा भाई। उसका जो है ना, हम नियर 66 का बात मैं बता रहा हूँ, 1966 का। वहाँ बाढ़ में जो है गंगा किनारे चौंधिया का, तो वहाँ एक बूढ़ी थी, स्टार्टिंग उसी ने किया था। हमको गोदी में बैठा के खिलाती थी। 4 आना 67 में 66 में 4 आना में 20 टो लाई। वैसा खोबी के लाई आज तक ज़िंदगी में न कोई बनाया है ना बनाया, और उसका सारा परिवार मर गया। उसके लड़ झड़ सब जो है, कम से कम 100 गो दुकान खुला वहाँ। अच्छा, बाढ़ से कह रहे हैं उधर के क्षेत्र का भी जो मोकामा के हैं, तो आनंद सिंह जी के पत्नी अभी विधायिका है भाई। क्या जो खोबा वाले लाई वाले बोल रहे हैं, क्या वो विधानसभा में इस बात को रखेंगे कि उसको प्रसिद्ध बनाई जाए? लवली जी मेरी भाभी लगती है, आनंद मोहन भैया लगते हैं। मेरा नानी घर है बाहर, अब मैं पटना का हूँ। वो जो कह रहे हैं खोबा वाला बात जिक्र कर रहे हैं, क्या खोबा वाला विधानसभा में बतिया रखेंगे कि देश तक जाए? जब बात कीजिए उसको कि उसको पर्ची, जैसे मधुबनी का मखाना फेमस है, पूरा उसका देते हैं। मधुबनी का पेंट हो गया, आर्ट वाला पेंट पूरा देता है। उसी तरह बाढ़ में जो है, इसका जो है जैसे सिलाव का खाजा हो गया, तो बाढ़ का जो है खोबा वाला लाई भारत देश में सबसे पहला वहीं से स्टार्ट हुआ। इसको बढ़ावा देना चाहिए, थोड़ा आर्थिक सहायता करना चाहिए, जिससे उसका प्रसिद्धि हो। पहले जो तार वाला जो है ना, पत्ता में उसका टोकरी बनता था, उसी में लाई भर के बाहर विदेश में भी जाता था, बंगाल ढाका जाता था। उस समय तम्बाकू बनता था, 67-69 में तम्बाकू बनता था, वो बंगाल जाता था और बांग्लादेश जाता था। नाव, गंगा के द्वारा नाव, जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने असम से और बनारस के बीच में जो गंगा जी का जहाज़ निकाला है, आज से करीब 60 साल पहले। अच्छा, अभी देश में आम बजट पेश हुआ भाई। आज इन बजट पेश से क्या जो मिडिल क्लास के फैमिली लोग, उन लोगों को क्या बढ़ावा मिला है? अभी बजट हम पूरा देखा नहीं है, ऐसे मोटा मोटी सब झांकी देखा है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या सही है? 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख रुपया साल का इनकम हो जाता है। वो ठीक है, 7 लाख के अंदर ठीक है। पहले 5 लाख था, पहले 2 लाख था, 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, ठीक है। अब आबादी बढ़ गया, काम का धंधा बन गया, अपना रोजगार कर रहा है, कुछ महंगाई। अच्छा, बिहार में नीतीश जी क्या किए हैं? इतना 15, 16, 17 साल राज्य में क्या कुछ किए? तो अपने आदमी ठीक है, लेकिन उसका वर्कर लोग जो है उसको सुचारू रूप से बढ़िया से काम करे, ज़्यादा ध्यान दे कृषि पर। कृषि जो है पहले से जो है अभी 40% लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े कृषि लोग के बेटा सब विदेश में चले गए पढ़ने लिखने, वहीं रह गए। इसलिए कृषि पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, उसको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। जी, क्या बोल रहे थे कि बिहार में जो शराब है चालू है? हाँ बिल्कुल, खुलेआम अभी बोलिएगा, अभी मंगवा देंगे हम। नीतीश जी कहते हैं बंद है, 2016 में बंद करवा दिए हैं भाई। कुछ नहीं ना होगा, नीतीश जी के बोलने से कुछ नहीं होगा सर। आप जाइए, नीतीश जी का जो है अभी शराब का जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत गलत काम कर रहा है। बुरा लोग, उनका अधिकारी गाली दे रहे हैं, उनका अधिकारी गाली दे रहे हैं। अरे बुरा लोग जो कर रहा है उससे पैसा लेके छोड़ दे रहा है, और जो अच्छे लोग हैं उसको फंसा के ले जाता है। अभी हाल में नीतीश कुमार के फंड में जा रहा है पैसा। अच्छा, के पाठक के अभी बयान है जो सुने हैं, उनका जो अपने अधिकारी को गाली दे रहे हैं। हाँ, वो तो देवे करेगा, इसलिए कि 20-20 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं। आप एक्साइज वाले को जो आप 100-150 आदमी डेली पकड़ के जो भेज रहे हैं, तो क्या करें? प्रशासन भी तंग है। वो तो सीधा कह रहा है कि भैया हमको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी पूरा हो, मतलब 100 आदमी 150 आदमी 100 बंदा जबरदस्ती डालो, दारू नहीं पिएगा तो गाड़ी पे से उठा के ले जा रहा है। आप जाके एक बार बेउर जेल में जाके पता कर लो। हम कहते हैं अपाहिज आदमी, दोनों पाँव से अपाहिज है, ठीक से देखना। बेचारा अपने दुहाड़ी पे मूत रहा है, उसको ले जाके उठा के अंदर कर दे रहा है। ये क्या तरीका हुआ?
क्या मतलब तरीका अपना हुआ? कोटा पुराने के लिए जैसा भी हाँ, हाल में उसको डाल देना हाँ, है जेल में। कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 20,000 में छोड़ दे रहा है। वो लोग क्या नहीं कमा रहा है? कौन नहीं कमा रहा है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं कमा रहा है, ट्रैफिक सिपाही वाला नहीं कमा रहा है। हर मोड़ पे देखिए साले प्रशासन खड़ा हो गए हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। लेडीज़ बैठा हुआ है, उसको भी रोकवा दे रहा है। कहाँ नहीं हो रहा? आप यहाँ से जाइए, यहाँ से आप अगम कुआं मंदिर तक जाइए, आपको 10 जगह कम से कम रोकवाएगा प्रशासन। क्या भाई? तो कुछ जेब गरम हो। महीने का 1,00,000 1.5 लाख रुपया, 35,000 कुछ रुपया ये लोग का सैलरी है। 35,000 40,000 के लमसम में कट कुट का ये लोग का सैलरी नहीं मिलता है, प्लस इसको लाख रुपया ऊपर वाली इनकम है। ये जो गंदा काम हो रहा है, प्रशासन वाला पुलिस प्रशासन गंदा काम कर रहा है। अच्छे लोगों को बंद कर, कोई चीज केस में फंसा रहा, बुरा लोग को छोड़ दे रहा पैसा लेके। कितना लोग उसका मोबाइल भी से फोटो भी खींचा, रिकॉर्डिंग भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। वो अपना पुलिस प्रशासन दम डंटा पर जोर पर अच्छे लोग को फंसा के वो अपना कवरिंग, इतना हमको केस करना है, इतना की करना है, कवरिंग करना है, अच्छे लोग को पकड़ के ले जाता है और बुरे लोग को पैसा लेके छोड़ देता है। एकदम है, काची बोल रहे थे। सही है, बिल्कुल सही है। पैसा लेके छोड़ देता और बात- है। जो ज़्यादा पैसा दिया उसको छोड़ दिया, उसको अगर क्वांटिटी पुराना है कोर्ट में दिखाना अच्छा, है। अभी बिहार में जो शराबबंदी है 2016 में हुआ था, और अभी देश का आम बजट पेश हुआ भी है, दोनों के बारे में पता होगा। ये 16 वाला तो पता होगा, अभी जो आम बजट पेश हुआ, क्या उसमें क्या बढ़त मिला है मिडिल क्लास फैमिली वाले को? देखिए बड़ा देखिए छुपा छुपी करके सब चल ही रहा है। अच्छा, शराबबंदी एक प्रकार से वजह कि बंद है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं है। अब कहिएगा पूर्ण रूप से कैसे? तो जैसे बड़े बड़े जो अफसर लोग हुए, बड़े बड़े जो काम करने वाले लोग जो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट थोड़ा समझते हैं, और पैसे वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए बंद नहीं हुआ। वो लोग अब आज भी देखिएगा तो छुपा छुपाई करके चलते रहता है। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कराई के रूप का मतलब ये नहीं कि कराई आधा की है आधा करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से अगर बंद होता है तब हम मानेंगे कि हाँ शराबबंदी पूरा रूप से बंद हुआ है। पूर्ण रूप से कैसे बंद होगा? जैसे चोरी छिपे जो काम चल रहा है, कोई भी एग्जाम जब देता है, छात्र जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो पूरा जिस तरह से चेकिंग किया जाता है, कहाँ चेकिंग किया जाता है? जब पेपर वो तो लीक हो जाता है उसमें। लीक होता था, लीक करने वाला जो आदमी लोग रहता है, वहाँ का जो पढ़ने वाला विद्यार्थी लोग जो होता है, वो कॉपी राइट कहीं से कहीं न करके निकाल लेते हैं, फिर जाके लिख कर फैला देते हैं। चोर बना था ना सर, बाद में पुलिस बना था, पहले चोर आया था। शराब कोई बंद होने वाला चीज नहीं है, ये भी तो समुद्र मंथन से निकला। इतना नीतीश जी को नहीं समझ में आता करने है। वाला बात जब आता है तो हम कहेंगे कि मदिरा कहाँ से पूरा आया है? अरे नीतीश जी कहते हैं नीरा पीजिए। नीरा पीछे काहे नहीं? नीतीश जी नीरा बनवाए काहे नहीं? वो तो हल्ला कर दिए कि हाँ नीरा में अब तब्दीली होगा। है उससे जो आज कोई भी बिहार को यही कहता है कि कुछ मिलता ही नहीं है बिहार में, क्या है? कुछ बंद नहीं। करने वाला बात जो होता है, दिल्ली में क्या चालू है, बॉम्बे में क्या चालू है, लंदन में मांझी क्या तो चालू है? कहीं रहे चालू कर दीजिए, लेकिन हाँ, जीतन राम मांझी तो बोलेंगे ही, जीतन राम मांझी तो बोलेंगे ही भाई। उनका इस दारू से सिर्फ 3 आदमी को फायदा हुआ, प्रशासन जो भी हो, वकील जज पुलिस अफसर जो भी हो, दूसरा मुसहर, तीसरा एगो यादव जी भी और चौधरी, यही 3 को कास्ट कैसे कह रहे हैं वही मांझी लोग जी बेच रहा है, वही लोग। अदर कास्ट नहीं बेचेगा कोई। राजपूत आप भूमियार और चंद्रवंशी या फिर आपको अढ़ई बढ़ई सब का कलेजा नहीं है दारू बेचने का। यही 3 को जात बेच सकता है। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। चलिए, ये थे पटना की जनता और बिहार की जनता। इनका कहना है कि साफ तौर पे जो आम बजट जो पेश हुआ है, वो आम बजट पेश सिर्फ ऐसे धुरियाने वाले आम बजट पेश है। जो बिहार में जो शराब है, शराबबंदी, वो पूर्णतः विफल है। इन लोगों का कहना है कि जो बिहार में जो शराबबंदी 2016 में हुआ था, इनको पूर्णतः लागू नहीं हुई है और पूरी तरीके से विफल है। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार 1 से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।